स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल माई क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के भूगोल के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे और इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासों को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का चैप्टर है ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब क्या है, इसे हम समझेंगे और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, इनके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नीचे लिखे सारे प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, उसका सही आकार क्या है? तो आंसर हो जाएगा, हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी हमारी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है वह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है। यह सेब के आकार के समान का है। पृथ्वी जो है वो सेब के आकार के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा, ग्लोब लघु रूप से पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप से यानी छोटे आकार में पृथ्वी का ही रूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर जितने भी महादेश, महाद्वीप, महासागर हैं, उन्हें उनकी सही जगह, सही स्थिति में ग्लोब पर छोटे आकार में दिखाया जाता है। तो कह सकते हैं हम कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का नमूना है, छोटा सा नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। पहला है हमारा उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध जहाँ थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंडी दोनों का मिला जुला वातावरण वहाँ रहता है, और तीसरा है शीत कटिबंध जहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं। अक्षांश रेखाओं का परिभाषा हम देखेंगे यहाँ पे। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? जो ग्लोब पर यानी हमारी पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर हैं, ध्रुवों तक गई हैं, ऊपर तक चलती गई हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं, तो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या है, किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं और विषुवत वृत्त को काटती हैं। इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी है यानी ग्लोब है, इसको हम लोग ग्लोब मान लेते हैं, और यहाँ उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। उसके बाद में ये रेखाएं जो हैं पूरब से पश्चिम की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं, ये रेखाएं गोलाकार होती हैं। पृथ्वी हमारी गोल है तो सीधी सी बात है कि रेखाएं भी गोलाकार होंगी। ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी लंबाई हमेशा घटती बढ़ती है। ये बीच का है जो पृथ्वी का भाग हमारा उभरा हुआ है यहाँ पे, तो ये बीच की जो रेखा है ये सबसे बड़ा वृत्त होगी, और ये ऊपर छोटा 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 इधर से छोटा होते जाएगा, इधर छोटा होते जाएगा। बीच वाला सबसे बड़ा वृत्त क्या है? 0 डिग्री इसका मान है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ये 0 डिग्री पर है, विषुवत वृत्त है। इसके ऊपर से ये
कर्क रेखा, कर्क वृत्त है, कर्क रेखा बोलिए, वृत्त बोलिए, और उस ऊपर से नीचे ये दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा। तो ये पूरब की से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं ग्लोब पर, ये अक्षांश कहलाती हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं, ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही हैं। तो इन देशांतर रेखाओं का जो लंबाई है वो हर सबकी लंबाई एक समान है, हर समय हर स्थिति में ये एक समान रहती हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, और ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? कहने का अर्थ ये है कि उष्णकटिबंध इतना गर्म क्यों होता है, वहाँ पे इतनी गर्मी क्यों होती है। चलिए आंसर देखते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो विषुवत वृत्त का स्थान है, उसके सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। सिर के ऊपर होने का अर्थ यह है कि सूर्य की सीधी किरण विषुवत वृत्त पर पड़ती है, इन अक्षांशों पर पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा गर्मी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। जब भारत के में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबों के दिमाग में भी आया होगा ये क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भारत में शाम के 5:30 बजेगा तो लंदन में दोपहर होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 23 अक्षांश में स्थित है। भारत जो है ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 23 अक्षांश में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वो देशांतर रेखाओं के कारण होता है, जो कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। लंदन से भारत की दूरी और उसके बीच में जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उनके हिसाब से प्रत्येक देशांतर के अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। तो उन सबको काउंट किया जाए तो टोटल 5 घंटे 30 मिनट का समय है, जो भारत का समय आगे है और लंदन का पीछे। यही कारण है कि भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो आपके ऑप्शन है क 90 डिग्री, ख 0 डिग्री और ग 60 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 0 डिग्री। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? तो 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ऑप्शन है क ध्रुवों, ख विषुवत वृत्त, ग कर्क रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क ध्रुवों, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ शीत कटिबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देशांतरों की कुल संख्या क्या है? देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, क्या है? तो ऑप्शन है क 360, ख 180। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है क उत्तरी गोलार्ध में, ख दक्षिणी गोलार्ध में, ग पूर्वी गोलार्ध में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? तो ऑप्शन है क अक्षांश रेखाओं के देशांतरीय याम्यांतों का, ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का और ग उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ग्रिड जो है वो अक्षांशों के जो समानांतर रेखाएं हैं एवं देशांतरीय याम्यांतरों का जाल है। किसका जाल है? अक्षांशों और
देशांतरीय या मेट्रो का जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरे। खाली स्थानों की पूर्ति करना है, खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है मकर रेखा डैश पर स्थित है। मकर रेखा कितना पर स्थित है, कहाँ स्थित है, या फिर उसका मान कितना है। तो मकर रेखा का मान हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितना होगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा का मान है। क्वेश्चन है हमारा भारत का मानक यामोत्तर डैश है। भारत का मानक यामोत्तर डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यामोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री यामोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर। देशांतरों की दूरी जो है वो ध्रुवों की ओर जाने पर उनके बीच की दूरी घटती जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं, हम बताए थे आपको कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं ये देशांतर रेखा होती है, जो कि एक ही बिंदु से शुरू होती है। सॉरी, हम इस फिगर में अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं। ये एक ही बिंदु से रेखाएं शुरू होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में इन रेखाओं में गैप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ ये दूरी कम होते जा रही है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि देशांतरों के बीच की दूरी कहाँ पर घटती जाती है, तो ध्रुवों के पास आते आते इनकी बीच की दूरी घटने लगती है। क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध। दक्षिणी है तो दक्षिण में और उत्तरी है तो उत्तर में। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न अभ्यास हल किए हैं आप लोगों के साथ में, वो आप सबों को अच्छे से समझ में आई होगी। यदि बीच में कहीं डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट में पूछ लें, हमें कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।